हे स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर सृष्टि स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटेल जंक्शन में। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक इंग्लिश का चैप्टर नहीं है, वो है दर्द, इज्जत, चुप्पी और इंसानियत का एक अनोखा मिक्सचर। हम बात कर रहे हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की, जो हमें सिखाती है कि मजाक उड़ाने में एक सेकंड लगता है, लेकिन उस मजाक का दर्द किसी के दिल में सालों तक बैठ सकता है। इस कहानी में है एक लड़की वांडा पेट्रॉन्स की, जो हमेशा चुप रहती है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक ऐसा राज, एक ऐसा हौसला, एक ऐसा टैलेंट जिसे समझने में पूरी क्लास को बहुत देर लग जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वांडा क्यों अकेली रहती है, क्यों बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और क्यों वो बार बार कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि सबको पता है कि उसके पास एक पुरानी नीली ड्रेस के अलावा कुछ नहीं है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है वांडा पेट्रॉन्स्की से, एक मासूम, शांत और बहुत सीधी सी लड़की जो बॉगिंस हाइट नाम के एक गरीब इलाके में रहती है। वो रोज स्कूल आती है एक ही नीली फीकी ड्रेस पहनकर। उसकी ड्रेस हमेशा साफ होती है, लेकिन ये साफ दिखता है कि उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और ये वांडा पेट्रॉन्स्की जो है, ये एक पॉलिश लड़की है जो अब अमेरिका में रहती है। इसके बाद और दो मेन कैरेक्टर्स हैं। क्लास की दो लड़कियां हैं। पैगी जो है पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, उसके साथ साथ वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और सबसे सुंदर है वो पूरे स्कूल में। दूसरी लड़की है मैडी, जो कि पैगी की बेस्ट फ्रेंड है और ये भी वांडा की ही क्लास में पढ़ती है। तो अब कहानी स्टार्ट होती है। मंडे था। वांडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। वांडा के जो क्लासमेट्स थे, यहाँ पर हमें दो का ही नाम बताया गया है, एक है पैगी और दूसरी है मैडी। इन दोनों ने और बाकी दूसरे क्लासमेट्स ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वांडा अब्सेंट थी। सब अपने में ही मस्त थे। रूम नंबर 13 में वांडा की क्लास चलती थी और वो अपने क्लासरूम के सबसे लास्ट रो के सबसे लास्ट सीट पर बैठती थी। लास्ट रो की सीट्स पर क्लास के सबसे बदमाश लड़के बैठा करते थे और सबसे ज़्यादा शोर वहीं से आता था। वांडा बहुत ही शांत लड़की थी जो बहुत कम बोलती थी, और हंसते हुए तो उसे किसी ने देखा ही नहीं था और ना ही सुना था। कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि वांडा इतनी शांत नेचर की है तो वो वहाँ पर क्यों बैठती है। लेकिन इसका एक रीज़न था कि वांडा जिस जगह से आती थी वो थी बॉगिंस हाइट। वहाँ पर बहुत कीचड़ होता था और जब भी वो आती थी तो उसके पैरों में बहुत सारा कीचड़ लग जाता था। इसलिए वो लास्ट में जाकर बैठ जाती थी ताकि किसी को पता ना चले और ना ही कोई उसके पैरों पर लगी कीचड़ को देखे। स्कूल और के दौरान, मतलब जब स्कूल चल रहा होता है, तो उस टाइम कोई भी बच्चा वांडा पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब बच्चे स्कूल से घर आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, उस टाइम बच्चे वांडा के लिए रुकते हैं ताकि उसका मजाक बना सकें। बच्चों को बाहर ही वांडा की याद आती थी, वो भी सिर्फ उसको टीज़ करने के लिए। अब नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती है। अब वेडनेसडे को भी वांडा तो स्कूल नहीं आती, लेकिन वेडनेसडे को पैगी और मैडी जो क्लासरूम की फ्रंट सीट पर बैठते हैं और उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और साथ ही उनके पैरों में कहीं भी मड नहीं लगा होता है, वो अच्छी जगह से आते थे। उन्होंने नोटिस किया कि वांडा अब्सेंट है। पैगी पूरे स्कूल में सबसे पॉपुलर थी, वो बहुत ही सुंदर भी थी और वो बहुत सुंदर कपड़े भी पहनती थी। उसके बाल कर्ली थे। और वही मैडी जो पैगी की काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, ये लोग मॉर्निंग में वांडा के लिए रुके थे ताकि वांडा आए और ये लोग उसके साथ फन करें, मतलब कि उसका मजाक बना पाएं। तो वांडा नहीं आई तो ये लोग पैगी और मैडी स्कूल के लिए लेट हो गए थे। अब यहाँ क्लासरूम के बारे में बात की गई है। यहाँ क्लासरूम में अमेरिकन नाम के बच्चे थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन, और एक लड़के का नाम था विली बाउंस। तो बच्चे देखते थे कि किसका नाम कितना ज़्यादा फ़नी है। तो ज़्यादातर बच्चे ये बोलते थे कि ये लड़का
जो विली बाउंस है, इसका नाम कितना फ़नी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की जितना फ़नी नहीं है। अब वांडा की बात की जा रही है कि वांडा की कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो शांत रहती है। वो एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो देखने में साफ दिखती थी, पर यह देखकर साफ पता चलता था कि उस पर कभी आयरन नहीं किया होगा। स्कूल आवर्स में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है, पर जब बच्चे स्कूल यार्ड में खेल रहे होते हैं तब कुछ लड़कियां हॉप स्कॉच खेल रही थीं, तो वांडा दूर से उन्हें देख रही होती है। तो कुछ लड़कियां वांडा को घेर कर बातें करने लग जाती हैं, मतलब उसका मजाक बनाने लग जाती हैं। तो उनमें से पैगी भी होती है। पैगी बहुत ही कर्टियस तरीके से उसका नाम लेती है। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र तरीके से, और पूछती है कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। उसको पता होता है कि वांडा बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी वो फ़न के लिए उससे पूछती है। तो वांडा रिप्लाई करती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, और वो भी सारी लाइंड अप। ये बात सुनकर छोटी छोटी बच्चियाँ जो पास में खेल रही होती हैं वो उसके पास आ जाती हैं। ये सुनकर उन बच्चों को विश्वास नहीं होता। फिर वो पूछती है कि ये बात बताओ कि सिल्क की हैं या वेलवेट की हैं। तो वांडा बताती है कि सिल्क भी है और वेलवेट भी है, और सभी कलर्स की हैं। फिर पैगी पूछती है कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, और वो थोड़ा फन बढ़ाती है। और इस पर वांडा रिप्लाई करती है कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। और अब वो दोनों, मतलब पैगी और मैडी, बहुत ज़्यादा हंसने लगती हैं, और फिर वांडा वहाँ से निकल जाती है। लेकिन पैगी नेचर से क्रूअल तो नहीं थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। और जब वो देखती थी कि कोई भी किसी भी एनिमल को तंग कर रहा है, तो ये देखकर वो घंटों तक रोती है। लेकिन वो क्रूअल बिहेव वांडा के साथ क्यों करती है? तो उसका आंसर होता था कि वांडा बहुत ही डिफरेंट गर्ल है। वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वो ऐसा क्यों बोलती है? सबको पता है कि उसके पास इतनी ड्रेसेस नहीं हैं। इन लोगों ने वांडा का बहुत ही मजाक उड़ाया था, और वांडा कभी भी रोई नहीं थी। मैडी को वांडा के लिए बुरा लगता था, क्योंकि मैडी खुद भी बहुत गरीब थी। मैडी बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी वो बॉगिन हाइट से नहीं आती थी। वो ये चाहती थी कि पैगी बार बार वांडा से ये पूछना बंद कर दे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। अब एक दिन पैगी और मैडी दोनों ही लेट आए थे, तो मैडी इस बात से खुश थी क्योंकि इसी वजह से वांडा का मजाक नहीं बन पाया था। मैडी पैगी को एक नोट लिखती है। जैसे ही वो नोट लिखना स्टार्ट करती है, उसके दिमाग में एक बात हिट करती है। अगर वो पैगी से बोलेगी कि तुम वांडा का मजाक बनाना बंद कर दो, हो सकता है पैगी नेक्स्ट टारगेट उसे कर लेगी। उसको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा भी मजाक बन जाए। ये सोचकर वो नोट फाड़ देती है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मैडी जो भी ड्रेस पहनती थी वो पैगी की दी हुई होती थी। मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी वो सोचती है कि वांडा को इतना फालतू नहीं बोलना चाहिए था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मैडी ये सब सोच रही होती है। अब मैडी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ड्राइंग कंपटीशन कौन जीत सकता है। फिर उसे याद आता है कि गर्ल्स में पैगी सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है, इसलिए गर्ल्स में पैगी जीतेगी। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन कौन जीता है ये अनाउंस होने वाला था, तो इसलिए अगला दिन उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगले दिन वो वांडा के लिए नहीं रुकती हैं, क्योंकि आज के दिन विनर कौन है ये पता चलने वाला है। टीचर उनकी बताने वाली थी कि कौन बॉयज़ की तरफ से और कौन गर्ल्स की तरफ से जीता है। तो मैडी पैगी से बोलती है कि तुम जीतोगी। तो पैगी कहती है मैं आशा करती हूँ। जब दोनों क्लास में एंटर करती हैं तो देखती हैं कि क्लास में चारों तरफ ड्राइंग लगी हुई थी, बहुत ही ब्राइट कलर्स में, और काफ़ी सुंदर ड्राइंग्स थी। अब सबको लगता है कि ये सभी बच्चों की अलग अलग ड्राइंग्स हैं। अब मिस मैशन सब बच्चों को असेंबल करती हैं और बोलती हैं कि मैं अब बताने वाली हूँ कि कौन विनर है। बॉयज़ और गर्ल्स
दोनों को अलग ड्राइंग मिली थी। बॉयज़ को मिला था कि वो आउटबोर्ड मोटर बनाएं और गर्ल्स को ड्रेसेस की ड्राइंग बनानी थी। और यहाँ बॉयज़ की तरफ से जैक बैगल्स जीता था और गर्ल्स में विनर है वांडा। तो वांडा तो अब्सेंट है, लेकिन आप लोग वांडा की ड्राइंग देख सकते हो। मैडी पैगी से बोलती है कि पैगी देखो कि ये वही वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वांडा ने हमें बताया था। तब इन लोगों को समझ में आता है कि वांडा हमें इन्हीं ड्रेसेस के बारे में बताया करती थी। अगले दिन टीचर एक लेटर पढ़ती है जो कि वांडा के फादर ने लिखा था। उस लेटर में वांडा के फादर ने लिखा था कि वांडा अब स्कूल कभी नहीं आएगी, हम लोग ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। अब जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर सबके ऐसे ही फ़नी नाम हैं, इसलिए वो फैमिली लेकर शहर छोड़ रहे हैं। वांडा अब स्कूल कभी नहीं आएगी। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। पैगी और मैडी को बहुत पछतावा होता है। तो बच्चों, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर किसी के कपड़ों, उसके बोलने के तरीके या उसके बैकग्राउंड पर हंस देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है या कितना खास है। वांडा की कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी एक जगह नहीं होता, वो किसी भी गरीब घर की दीवारों में छुपा हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी को बुरा महसूस करवाना बहुत आसान है, लेकिन किसी की रिस्पेक्ट करना ही असली ग्रेटनेस है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पार्ट 2 की पूरी समरी और एक्सप्लेनेशन के लिए एजुटेल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जहां पता चलेगा वांडा ने स्कूल आना क्यों छोड़ा और उसकी 100 ड्रेसेस ने मैडी और पैगी की ज़िंदगी कैसे बदल दी। तब तक के लिए थैंक